आज के इस वीडियो में हम लोग दशमलव वाला जोड़ सीखेंगे। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ही भारी लगने लगता है। ये जैसे दशमलव का नाम लो तो समझो उसे आता ही नहीं है कुछ। बस ऐसे ही हमें करना, जैसे हमें जोड़ आ गया तो समझो दशमलव का भी जोड़ आ गया। साधारण सा जोड़ आता है मतलब दशमलव का जोड़ आता है। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास है 7, 2, 9, 8, 4, 1। अगर ये जोड़ आता है, इस प्रकार का अगर जोड़ आता है, जोड़ बनाने आता है, तो दशमलव वाला भी आता है। क्या होगा? 9 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। 13 के 3 हासिल 1 हो गया। अब इसको जोड़ना है, 8 और 2 10 और हासिल 1 आया था तो 11। 11 के 1 हासिल 1 इसमें आ गया। ठीक है, 7 1 8, 8 और 1 9, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो सेम इसी प्रकार से इसको भी बनाना है, बस दशमलव का ध्यान रखते हुए। तो पहला सवाल जो हमारे पास है 5.78 प्लस 9.56, तो इसको कैसे बनाएंगे? यहां पर हम लिख लेते हैं 5.78 और 9.56। ठीक है, इस प्रकार से है, ये लिख लिया। जैसे लिखा हुआ वैसे हम लिख लें। यहाँ पर ये क्या चीज है? इस प्रकार से लिखा हुआ है रो के हिसाब से, और ये हम लिख लिया कॉलम के हिसाब से। ठीक है, अब यहां पर हम लिख देंगे 8 अच्छे जोड़ देंगे। हम इसको क्या करेंगे? अब हम इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14। 14 के 4 हासिल 1, 7 5 12 और 1 13। 13 के 3 हासिल 1, 9 5 14 और 1 15। डायरेक्ट जो है वही लिख देना, बस कुछ करना नहीं है। इसमें ध्यान देने की भी ये बात है कि दशमलव के सामने यहाँ पर हमें दशमलव बैठा दें, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 15.34। ये हमारा आंसर हो गया इसका। ठीक है, अब हमारे पास, तो इसको भी हम ऐसे ही उतार देंगे। कितना? पहले 6.02, उसके बाद है 5.61। अब यहां पर हमारे पास है 2 ही डिजिट है। यहां पर कितना डिजिट हुआ करता था? 3 डिजिट, 1 2 3, 1 2 3 डिजिट। यहां पर 2 ही डिजिट है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? जो दशमलव है, दशमलव के सामने दशमलव उतार देंगे। दशमलव के इस पर कौन है? 1 है, तो इसको 1 उतार दो। दशमलव के उस पर 2 है, तो यहाँ पर 2 उतार दो। सामने सामने नंबर के सामने सामने, बस इसको क्या कर देना? हमें जोड़ देना। जहां पर दशमलव नहीं है छोड़ दो। यहाँ पर जो नंबर नहीं है यहाँ पर, तो नंबर को छोड़ देना वैसे ही। तो यहाँ पर कौन सा नंबर है? 2 और 1 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 6 और 2 8 और दशमलव है तो दशमलव लगा दो। 5 1 6 और 6 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास? 12.83। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो अगला सवाल है हमारे पास 7.3 प्लस 9.71 प्लस 51.4। तो पहले जो है 7.3 उसको लिख देंगे 7.3। अब जैसा कि मैंने बताया कि दशमलव के सामने ही दशमलव उतारना। दशमलव है यहाँ पर, तो इसके ठीक सामने दशमलव, और दशमलव के इस पार है ना, कितना अंक है? एक अंक है जो 9 है, ये उतार दिया। दशमलव को उस साइड 7 है और 1 है, दोनों है। तो इसके 3 के सामने 7 और 1 का जगह नहीं है, तो इस 1 को इधर इस साइड उतार दो। ठीक है, अगला नंबर हमारे पास 51.4। तो यहाँ पर लिख देंगे दशमलव के सामने दशमलव 1 है पहले, तो 1 को लिख दो। उसके बाद 5 है तो 5 लिख दो। 51 और पॉइंट के बाद क्या? 4 किसके सामने उतरेगा? 7 के सामने। जो जैसे वैसे रहना। तो इसको क्या करना है? हमें जोड़ना है। 1 के सामने नहीं भी कुछ, तो क्या लिख देंगे? 1 ही लिख देंगे। ठीक है, 7 और 3 10, 10 और 4 14। 14 के 4 हासिल 1, तो दशमलव है तो पहले तो दशमलव उतार दो दशमलव के सामने। उसके बाद 1 हासिल आया था तो इसमें आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा? 9 7 16 और 1 17 और ये वाला 1 18। 18 के 8 हासिल 1 इसमें आ गया। 5 और 1 6, तो ये हमारा आंसर हो गया 68.41। ये हो गया हमारा 68.41। ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है।